बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हमारे चैनल पर शुगर को कंट्रोल करने के हवाले से गुज़श्ता दिनों मुतअद्दिद वीडियोज़ अपलोड हुई, जिनमें हमने आपसे कहा था कि अनकरीब इंशाल्लाह हम शुगर के मरीज़ों के लिए खुराक का एक चार्ट लेकर आएंगे, जिसे फॉलो करके शुगर के मरीज़ अपनी शुगर पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शुगर के मरीज़ों को क्या खाना चाहिए। शुगर के हर मरीज का तकरीबन एक ही सवाल होता है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। एक बात तो तकरीबन हर शख्स ही जानता है कि शुगर के मरीजों के लिए मीठी चीजों से परहेज जरूरी है, और यह कि मीठा शुगर के मरीज के लिए जहर एक कातिल की हैसियत रखता है। लेकिन यह बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि शुगर के मरीज कुछ मीठी चीजें भी खा सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि मीठी नहीं, लेकिन शुगर के मरीजों को वो चीजें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। तो चलिए उन मुतअद्दिद चीजों के बारे में आपको तफसील से बताते हैं, जिनसे फायदा उठाते हुए आप शुगर की बीमारी से जरूर निजात हासिल कर लेंगे। आज की इस वीडियो से न सिर्फ शुगर के मरीज फायदा उठा सकते हैं, बल्कि वो लोग भी फायदा उठा सकते हैं जिन्हें शुगर का मर्ज अभी तक लाहिक नहीं हुआ है, लेकिन अपनी बेएहतियाती और लाइल्मी की वजह से कहीं वो शुगर का शिकार न हो जाएं। तो तफसीलात में जाने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, जब भी शुगर के मर्ज का तज़किरा चले तो मीठे की हर चीज पर पाबंदी आयद कर दी जाती है, लेकिन इस परहेज के बावजूद बाज लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं होती, बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही चली जाती है। यहाँ तक कि मैंने खुद अपनी आंखों से ऐसे लोगों की शुगर 600 मिलीग्राम फी डेसीलीटर तक जाते देखी है। इसकी यही वजह है कि उनको खुराक के बारे में मुकम्मल मालूमात नहीं है, और इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम आपको वही मालूमात देने जा रहे हैं। सबसे पहले ये जान लें कि आपको रोजाना कितनी कैलोरीज की जरूरत होती है, क्योंकि हर शख्स को उसके काम और वजन के हिसाब से ही कैलोरीज की जरूरत होती है। शुगर के मरीज ये बात ज़हन नशीं रखें कि वो वक्फे वक्फे से कम कैलोरीज हासिल करते रहें, एक ही मरतबा ज्यादा खाना ना खाएं। अगर नॉर्मल इंसान दिन में 3 मरतबा खाना खाता है, तो शुगर के मरीज खाने को 3 की बजाय 5 या 6 हिस्सों में तकसीम कर लें। एक ही मरतबा ज्यादा खाने से जिस्म में शुगर की मिकदार बढ़ जाएगी, और उसके मुकाबले में इंसुलिन की मिकदार कम होगी, जिससे शुगर को कंट्रोल में करना मुश्किल होगा। लेकिन कम खाने से शुगर की मिकदार मुनासिब मिकदार में बढ़ेगी, जो इंसुलिन की कम मिकदार से भी कंट्रोल में रहेगी। इसके अलावा खाने में ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार ज्यादा ना हो। कार्बोहाइड्रेट्स की 3 अहम इकसाम शक्कर, नशास्ता और फाइबर हैं। ये तीनों अकसाम एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, और इन तीनों के जिस्म में दाखिल होने पर हमारा जिस्म मुख्तलिफ अंदाज में शुगर और दूसरे गिज़ाई अज्जा खारिज करता है। कार्बोहाइड्रेट्स को मौजूदा अहद में सेहत के लिए काफी नुकसानदेह समझा जाता है, जैसे मोटापे, शुगर या दीगर अमराज की वजह इस तरह की गिजा को करार दिया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादातर चीनी, चावल और आटे वगैरह में मौजूद होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद प्रोटीन और फैट से भी कैलोरीज हासिल होती हैं, तो इनका इस्तेमाल भी मुनासिब मिकदार में करें। अब आपको रोजमर्रा खाने की अशिया बताते हैं, ताकि आपको कार्बोहाइड्रेट्स को समझने में आसानी हो और आपको समझ आ सके कि किस तरह की ग़िज़ा लेनी है और किस किस्म की नहीं। शक्कर वाली अशिया में चीनी और इससे बनी अशिया, खीर, कस्टर्ड, आइसक्रीम, केचप, इसके अलावा गुड़ और इससे बनी अशिया, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस वगैरह शामिल हैं। इन सब के इस्तेमाल सेहत के लिए मुज़र है, लिहाजा इन सब के इस्तेमाल बंद कर दें। दूसरी जानिब नशास्ता और फाइबर वाली अशिया में तमाम किस्म के अनाज, दालें और चावल वगैरह शामिल हैं। इसमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दें, जैसे कि सफ़ेद आटा, जिसे रिफाइंड आटा भी कहते हैं। इसकी बजाय चक्की का आटा इस्तेमाल करें, जो गंदुम पिसने के बाद अपनी असली हालत में हल्के ब्राउन कलर का होता है। इसी तरह आम चावलों की जगह ब्राउन चावल इस्तेमाल करें। मैदे से बनी अशिया, मैदे से बनी रोटी, केक, ब्रेड, समोसा वगैरह इस्तेमाल न करें। इसके अलावा सूजी और साबूदाना से परहेज करें। अक्सर शुगर के मरीज सुबह नाश्ते में रस, केक और ब्रेड इस्तेमाल करते हैं, और इस बात से लाइल्म होते हैं कि ये चीजें उनके लिए कितनी नुकसानदेह हैं। इन चीजों की जगह ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करें, जिसमें मैदे की मिकदार कम और चोकर की मिकदार ज्यादा होती है। शुगर के मरीजों के लिए बेसन,
गंदुम और जौ के आटे को मिक्स करके इसकी रोटी बनाकर खाना भी इंतहाई फायदेमंद है। जूसीज और कोल्ड ड्रिंक्स की जगह उन फलों का इस्तेमाल करें जो अक्सर तबीब शुगर के मर्ज में मुब्तला अफराद को बताते हैं। शुगर के मरीज मीठे के बगैर चाय या काफी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो भी दिन भर में ज्यादा से ज्यादा 2 कप लें। इसके अलावा बगैर शक्कर के ग्रीन टी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सब्जियों में आलू, शकरकंदी, पेठा और अरबी इस्तेमाल न करें। तोरी, गोभी, प्याज, बैंगन और तमाम हरी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, ये खून की कमी की सूरत में भी काफी फायदा पहुंचाती हैं। इसके अलावा फलों में आम, लीची, चीकू, तरबूज, अंगूर और केले वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, बल्कि ऐसे फल इस्तेमाल करें जिनमें मीठे की मिकदार कम हो, जैसे कि सेब, अनार, ग्रेप फ्रूट, पपीता वगैरह। लेकिन इनका इस्तेमाल भी मुनासिब मिकदार में ही करें। रोजाना कोई एक फल इस्तेमाल करें, मसलन रोजाना या तो एक सेब खाएं या पपीता या अनार। अगर शुगर कंट्रोल में हो तो सुबह शाम भी एक एक खा सकते हैं। जो फल आप खा सकते हैं वो ये हैं: सेब, ब्लूबेरीज, माल्टा, ग्रेपफ्रूट, नारियल, अमरूद, स्ट्रॉबेरीज, जामुन, आड़ू, पपीता, इंजीर, अनार वगैरह। गोश्त में मछली का ज्यादा इस्तेमाल करें। मटन और बीफ मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें, लेकिन सिरी पाए बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, ये शुगर के मरीजों के लिए नुकसानदेह हैं। और कोशिश करें कि ब्रायलर मुर्गी की जगह देसी मुर्गी इस्तेमाल करें। ब्रायलर के वैसे ही जितने नुकसानात हैं, इससे तो आम आदमी को भी परहेज करना चाहिए ताकि एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सके। ज्यादा तली हुई और चिकनाई वाली चीजों से परहेज करें, जैसा कि पराठे, समोसे, पकोड़े, बर्गर, पिज्जा, टिक्के, हलवा पूरी वगैरह। और खाना पकाने के लिए घी की जगह ऑयल इस्तेमाल करने की कोशिश करें, और ऑयल वो इस्तेमाल करें जिनको बीजों से हासिल किया गया हो। कॉर्न ऑयल, सोया ऑयल, सरसों का ऑयल और जैतून का ऑयल वगैरह। माश की दाल के अलावा तमाम किस्म की दालें खाई जा सकती हैं। अंडा भी बगैर जर्दी के खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में काजू, अखरोट, पिस्ता और बादाम खा सकते हैं। शुगर के मरीज दिन भर में 10 से 12 गिलास पानी पिएं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। शुगर के मरीजों को इस बात की परेशानी रहती है और वो सोचते हैं कि इस बीमारी में बहुत सी खाने की चीजों पर पाबंदी लग जाती है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। आप मुस्बत सोच रखें और ये सोचें कि आप बहुत सी चीजें खा सकते हैं, जिनमें कई मीठे फल भी शामिल हैं। बस एहतियात की जरूरत है। वक्फे वक्फे से और कम मिकदार में खाएं। खाने में हरी सब्जियां, दालें, मछली, जौ का आटा, ज्वार का आटा, मकई का आटा, काले चने, लहसुन, अदरक, दालचीनी, जैतून का तेल, सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करें। इस चार्ट पर अमल करें, इंशाल्लाह 1 महीने में फर्क आपको वाज़ेह नजर आएगा। तो प्यारे दोस्तों, कोई भी डॉक्टर या साइंसदान ये दावा नहीं कर सकता कि इंसुलिन के इंजेक्शन या शुगर की मेडिसिन से शुगर की बीमारी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी, लेकिन इस बीमारी को समझकर अपना लाइफस्टाइल और गिजा की तब्दीली से इस मर्ज से निजात हासिल कर सकते हैं। मुकम्मल निजात तो मुश्किल है, लेकिन एक बेहतरीन सेहतमंद जिंदगी जरूर गुजारेंगे। इन मुफीद मालूमात को सदका जारिया की नीयत से फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह।